हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इग्रेश, आप सबका स्वागत करता हूँ इग्रेश योगा जर्नी में। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि तबीयत खराब हो गई और मैं गुजरात आ गया अपने घर पे। तो यस, गुजरात आने के बाद फिर मैं कुछ दिन घर पे और अपने आप को मैंने ठीक किया। घर का माहौल मिला, मुझे प्यार मिला, खाना पीना सारी चीज़ें, मतलब अपने आप को मैंने फिर से अपग्रेड किया। फिर अच्छा लगा तो फिर वापस मैंने डिसाइड किया जाने के लिए। तो फिर से मैंने फ़्लाइट ली वडोदरा से ऋषिकेश की। वहाँ चला गया। मैं गया उससे पहले तो जो मेरा रूममेट बना था, जिसके लिए मैंने झगड़ा या ये सारी चीज़ें हुई, वो बंदा बंटी, वो चला गया था कुछ दिन रहकर। बट अच्छे से गया होता तो मुझे अच्छा लगता। नो डाउट कि उसने मुझे कहीं कहीं हेल्प बहुत की। एयरपोर्ट पे छोड़ने आया उसके दोस्त की गाड़ी लेकर, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। वो भी भीगते 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 वापस गया, क्योंकि डिस्टेंस ऋषिकेश से एयरपोर्ट का डिस्टेंस है कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास। तो अच्छा वो, बट कोई ना कोई कुछ ऐसा करके गया कि जो मतलब मेरे दिलो दिमाग में। बट एनीवेज, कोई शिकायत नहीं है। लोग आते हैं कुछ सिखा के जाते हैं। तो खैर, जाने से पहले तो वो बंदा उस रूम को छोड़ के चला गया था। तो वो एक रहा। उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लास भी चेंज कर ली, दूसरी क्लास में मैं गया। फिर उसी क्लास में मुझे एक रवि करके बंदा मिला, वो मेरा रूममेट बना। एंड ही वॉज गुड, उसने कोई धोखा वगैरह नहीं दिया। हम साथ में रह रहे थे, बट बहुत मुश्किल था मेरा उनके साथ रहना। बहुत सब अलग अलग लोग होते हैं, सबका अलग अलग खान पान रहन सहन। तो आई वॉज नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, बट आई बिलीव इन हेल्प, सो आई डिड। बट कुछ समय के बाद फिर वो उनका रूम की जो दीदी थी, मतलब रूम की ऑनर थी, उनके साथ थोड़ा अच्छा नहीं बनता था। तो उन्होंने फिर रूम खाली कर दिया। अदरवाइज मैंने नहीं कहा कि तुम चले जाओ, मैं बस सेक्रीफाइस कर रहा था। दैट्स फाइन। फिर इसी सफ़र में फिर सौम्या से मेरी फ्रेंडशिप हुई। वहीं पर उसी बिल्डिंग में उसी घर में सौम्या रहती थी। फिर चंचल जी रहते थे, जिया, और उनका भाई मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो सब हम साथ में रहते थे। वी जस्ट बिकम लाइक फ्रेंड्स, आई मीन फैमिली काइंड ऑफ। तो ये सब चलता रहा। अपनी क्लास भी चल रही है, प्रैक्टिस भी हो रही है, संगीत भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। इसी के बीच हम घूम भी रहे हैं। तो यस, ये हुआ। फिर सौम्या का कोई फ्रेंड वतन से मुझे मिलाया, और उन लोगों ने मतलब जिक्र किया, मनोज जी भी और सौम्या भी की वतन है, उनको रहना है यहाँ पर, और वो उनके दोस्त हैं, वो रूम खाली करके जा रहे हैं, तो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आपके साथ रहना चाहता है। तो फिर उनके बारे में बताया मुझे मनोज जी ने कि अच्छा खाना बना लेता है, अच्छा लड़का है, और साफ़ सफाई का भी बड़ा अच्छा। तो मुझे ऐसे बंदे तो चाहिए होते, क्योंकि मैं वैसे ही हूँ खुद। तो खैर मैं उसे मिला, तो उसने अपना बताया कि भाई अभी तो मैं 2000, वैसे मेरा 6000 किराया था वहाँ का। तो आई वॉज पेइंग 6000। बट उसने मुझे बोला कि मैं भैया 2000 दे पाऊँगा, फ़िलहाल मेरी कंडीशन सही नहीं है। बट जैसे मुझे जॉब वगैरह कुछ हो जाएगा तो मैं 3000 पूरा पे करूँगा, विल लाइक हाफ हाफ पे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे उसकी तारीफ़ें सुनी थी, सब कुछ सुना था, उस हिसाब से मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो करके मैंने उसको रख लिया। बट कुछ समय के बाद जो सोचा था, या जैसा मैंने सुना था, उससे अलग ही होने लगा। जैसे मैं स्पेशल उसे फ़ील कराने लगा, खाना बना के मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। तब तक ठीक है, मैं उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा। अब ये सब चलते-चलते तबीयत का मेरा बहुत ही मसला रहा। तो फिर दोबारा मेरी कुछ महीनों के बाद मेरी दोबारा तबीयत ख़राब हो गई। फिर से मैंने फ़्लाइट लिया एंड देन आई केम बैक होम। एंड यस, ये हुआ। फिर ठीक हुआ, अच्छा सब कुछ हुआ। फिर से मैं वापस गया ऋषिकेश। तो दोबारा फिर ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझे प्रॉमिस किया कि इस दिवाली तुम हमारे उधर चलोगे, मुजफ्फरनगर। पर यही ऐसा हमारी बातचीत चल रही थी और उसने मुझे प्रॉमिस किया। बट एक दिन उससे पता चला कि मैं एससी, मतलब हरिजन कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो तब से वो अपनी पानी की बोतल दूर रखने लगा। फिर वो प्रॉमिस था, उस दिन मुझे बोला भी नहीं कि तुम चलो मेरे साथ, तो वो भेदभाव सा रखने लगा मेरे साथ। तो मैं समझ गया, पर फिर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं था। ठीक है, मैं सब कुछ करता गया। एनीवेज, फिर से मेरी दोबारा तबीयत ख़राब हुई। तो फिर मुझे दोबारा वापस घर आना पड़ा। और फिर वापस घर आने के बाद फिर मैं अच्छा ठीक ठाक हुआ, और कुछ काम भी था, घर का मंदिर का काम चल रहा था, तो वो मैंने करवाया। फिर मैं ट्रेन ली दोबारा कि ट्रेन से चलते हैं करके। तो फिर मैं चलते-चलते बीच में दोबारा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। दिल्ली जाते-जाते मेरी बहुत खतरनाक वाली तबीयत ख़राब हो गई। ट्रेन में मेरे साथ जो बैठे थे,
पता नहीं वो लोग मुंबई से थे, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन थे वो, आई थिंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वो लोग, बट उन्होंने मुझे बहुत मेरा ध्यान दिया ट्रेन में, दवाइयाँ वगैरह वगैरह। बट डायरेक्ट मैं ऋषिकेश नहीं पहुंच पाया, दिल्ली में मुझे ट्रेन छोड़नी पड़ी। एंड दिल्ली आए उससे पहले काफ़ी कुछ मेरे फ्रेंड्स से दिल्ली में रहते थे, उन्हें मैंने कॉल किया, बट कुछ लोगों ने बोला कि हम आएंगे, हेल्प करेंगे वगैरह वगैरह, बट कभी नहीं हुआ। बट एक यूनूश करके हैं, उन्होंने प्रॉमिस से मतलब पूरा वादा निभाया। मैंने दिल्ली में ट्रेन छोड़ा एंड देन जैसे वो गाइड करता गया वैसे वैसे मैं यूनुश के पास चला गया। उसने मुझे दिल्ली में अपना ध्यान रखा, मेरा ध्यान रखा, खाना खिलाया, दवाइयाँ वगैरह वगैरह। एंड ये चीज़ नहीं भूल सकता कि दिल्ली में वो एक हाथ मुझे पकड़ के और सर पे मेरा सामान लेकर वो चल रहा है, तो इट वाज रियली लाइक फॉर मी। एनीवेज दोबारा फिर दिल्ली से हम इमरजेंसी में हार्दिक को कॉल किया, ऐसा ऐसा हुआ। हार्दिक ने पूरे प्लान्स बताए कि इमरजेंसी में घर कैसे जा सकता है, फ्लाइट्स नहीं मिल रहे थे तो ट्रेन से बोला। फिर हम एक उधर जो हेल्प करते हैं टीटी, उनको जाकर मिले, तो दैट्स हाउ हमने टिकट ली एंड फिर हम घर पे आए और यूनुस खान मुझे छोड़ने आया घर पे। यूनुस आने के बाद फिर कम से कम बहुत समय रहा यूनुस, कम से कम 1 महीना जितना मेरे घर पे रहा। यहाँ दवाइयाँ करवाई, फिर 1 महीने के बाद उसका ट्रेन बुक कराया, स्टडी चल रही थी तो वो अपना चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर मैं भी घर का काम था वापस वो करवाया। कम से कम 6-7 महीना घर पे रुका एंड देन अगेन मैंने डिसाइड किया कि जाना है ऋषिकेश, तो फिर से मैंने फ्लाइट ली एंड देन आई वेंट ऋषिकेश। बट मैं गया उससे पहले वतन ने बहुत बतंगड़ वहाँ कर रखा था। मेरे जाने से पहले काफ़ी लोगों को वहाँ पर बुलाया, ठहराया और ये सारी चीज़ें। और मैं गया उससे पहले उसने रूम छोड़ दिया था, तो मैं तो यहाँ वहाँ नहीं रहते हुए भी घर के ओनर को भी इलेक्ट्रिसिटी बिल देता रहा, मैं अपना किराया भी देता रहा, फिर भी लोगों ने मेरे सामान का किसी ने ध्यान नहीं रखा, जबकि उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एनीवेज वो मेरा एक बहुत महंगा वाला योगा मैट लेके चला गया। एक रमेश करके मेरे फ्रेंड है, वो मेरे रूममेट भी थे, मेरे क्लासमेट, हॉस्टलमेट भी कह सकते हैं आप लोग। उनके घर पे गया था तो एक पित्तल का, तांबे का, एक येलो कलर का एक बहुत अच्छा मुझे बाउल दिया था। जब मैंने उनकी मम्मी से मांगा कि ये बहुत अच्छा मुझे लगा, और उनके घर पे ऐसे बहुत बर्तन थे, तो मैंने उनसे मांगा था कि मुझे अच्छा लगा, मुझे इसके मेरे साथ ले जाना है। उसमें मुझे उन लोगों ने खाना दिया था, तो वो मैं संभाल के रखा था। तो वो चीज़ भी वो बंदा ले गया, योगा मैट ले गया। फिर मुंबई वाली जो मम्मी है मेरी, उन्होंने कुछ पैसे मुझे बर्थडे पे दिए थे, रिंग दिया था चांदी का, हालांकि मैंने उनके पैसे से मैंने रिंग लिया था, तो वो रिंग उन्होंने, वो मैंने संभाल रखा था, कुछ पैसे वगैरह, तो वो सारी चीज़ें वो बंदा ले गया। और कहीं सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह, तो बहुत काफ़ी मुझे, जैसे मैं दोबारा गया तो मुझे पूरा घर वापस से बसाना पड़ा, वैसा हुआ। हालांकि मैंने कंप्लेन की दीदी से, मनोज जी से, बट उनका भी कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक बात नहीं आई। बट कोई नहीं, मैं इग्नोर करता गया कि चलो कोई बात नहीं, मेरा लक नहीं ले गया। चीज़ों से मुझे प्यार होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बट एनीवेज मैंने काफ़ी उससे ट्राई किया कि भाई मेरी चीज़ें वापस करो, फ़ोन, व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम वगैरह पे, बट कोई आज तक रिप्लाई नहीं आया, तो बड़ा धोखेबाज वो बंदा निकला। एनीवेज इस तरह का सफ़र रहा। उसके बाद तो फिर मैंने कभी, एक बंदा और एक आया था हिमाचल से, वो काफ़ी परेशान था, तो उसको भी मैंने फिर रखा था, बट उसने धोखा नहीं दिया। थोड़ा वो भी कुछ दिनों के लिए आया था कि जब तक ना रूम मिले तब तक फिर चला जाऊंगा करके, तो दैट्स फाइन, वो आया। उसके बाद फिर मैंने किसी को रूममेट नहीं रखा। इसी सफ़र में मैं, सौमिया, हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, वहाँ और भी लोग रहते थे, और हम काफ़ी घूमने गए, काफ़ी मेमोरी रही है। उसी के बीच में एक बार मेरी और तबीयत ख़राब हुई थी। ये जो मेरा नी है, वहाँ के पता नहीं क्यों बहुत पल्स वगैरह आ गया था, तो चल नहीं पा रहा था वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो एक दिन मैंने स्टेटस लगा, ऐसे स्टेटस लगाता हूँ मैं कभी ना कभी कुछ भी। तो एक मेमोरेबल चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक दोस्त मेरा था, दिल्ली से था, ऑनलाइन फ्रेंड था, हम कभी पहले मिले नहीं थे, बट या उसने मेरा ये प्रॉब्लम देखा, तो वो बाइक लेकर दिल्ली से ऋषिकेश आया मेरे लिए। और उसका दोस्त कोई डॉक्टर था, तो उसको कॉल करके उसने पूछा कि भाई इस तरह की चीज़ें है, और उसने उनको शेयर किया, तो उन्होंने दवाइयाँ बताई। वो खुद दवाइयाँ लेकर आया, जैसे ही आते उन्होंने हैंड ग्लव्स नहीं लगाया, कुछ नहीं, वो लेके ही नहीं आया, सीधा पल्स निकालने लगा, उसके हाथ ब्लड वाले, ये सारी चीज़ें, गंदे जब होता है पल्स वगैरह, तो समझ सकते हैं कितना। तो उसने काफ़ी मेरी हेल्प की, दवाइयाँ वगैरह, और उसने बोला कि अच्छे से टेक केयर करना। एंड देन फिर वो चला गया। मैंने तो उसको बोला कि मैं ऑफ़र किया जूस, बट फिर भी उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओ, हम दोबारा मिलेंगे करके। तो ऐसा हुआ एंड देन फाइनली उनको पता चला कि मैं एसी का से बिलोंग करता हूँ।
तब से उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उससे पहले कभी पूछा भी नहीं था, बट एक दिन उसे ऐसा पता चला, तो आज तक पता नहीं, बट मैं उसका भी बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि ऋषिकेश, सॉरी, दिल्ली से ऋषिकेश आना काफ़ी एक डिस्टेंस है। तो समझ सकते हो, एक प्यार, वो इस तरह का लोगों से मुझे काफ़ी प्यार, हेल्प वगैरह मिली। एंड देन फिर सौम्या के काफ़ी सारे दोस्त हैं, जैसे रजत जी है, पूजा जी हैं, फिर विनीता जी हैं, वो सब मिले, हम लोग काफ़ी घूमने गए, जैसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्लेसेस है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे हर्ष, हर्ष करके जगह है, हर्षिल, आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ, मतलब हम घूमे तो उनको मिलकर भी बहुत मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला। एक बहुत अच्छा मैंने डिसीजन लिया, जो मैं कुछ कुछ समय के लिए शायद, या डांस, ये सारी चीज़ों से मैं थोड़ा दूर सा हो गया था। तो उनको मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा, उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, खास करके रजत जी ने। तो कुछ चीज़ें मैंने उनसे शेयर की, तो उन्होंने बहुत मुझे समझाया, मतलब अच्छे से मुझे गाइड किया, तो वो चीज़ें मुझे ज़हन में आई। अदरवाइज़ घर से ऐसे निकला था कि आई डोंट वांट टू कम बैक होम, मैं आगे बढ़ना हूँ, आगे बढ़ना हूँ, तो वही करना था, बट कन्फ्यूज़न भी था। तो ये एक सफ़र रहा। एंड देन फिर कोई नहीं, तब तक तो मैंने कुछ चीज़ें सीख ली थी, काफ़ी समझ चुका था मैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया, चलो यार, अब तो एक बहुत अच्छी समझदारी आ गई है, चीज़ों पे वापस से फोकस करते हैं, अपना डांस, वही भरतनाट्यम, म्यूज़िक वगैरह, बाकी तो योगा मैंने सीखा है। एंड देन फिर क्या बोलते हैं कि इतना तो मैंने सीख लिया कि मैं अपने से खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बाकी कभी मौका मिलेगा तो दोबारा मैं आऊँगा करके। तो इस तरह का एक सफ़र रहा, काफ़ी एक सफ़र रहा है ये योगा की जर्नी का। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि कहीं न कहीं ऐसा भी हुआ मेमोरेबल, बट मुझे कोई शिकायत नहीं, लोगों ने बहुत कुछ सिखाया और मैंने सीखा। एंड अभी एक प्रॉपर फ़ोकस है, और ठीक है, दोबारा मैं अपना सामान ज़्यादा था, तो मैं वापस घर आया बाय यू नो ट्रेन। एंड क्या नाम उसका, सोमिया, और क्या, चंचल जी, वो सब लोग मुझे फिर से मुझे छोड़ने आए, क्या बोलते हैं उसको, हरिद्वार तक। एंड काफ़ी एक मेमोरेबल चीज़ थी, बहुत मुश्किल था वो भी चीज़ें वहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें एक रही है, काफ़ी मैंने सारी चीज़ों को कैद किया है, और वो सारी जो मोमेंट्स हैं वो मैंने अपने एक दूसरी आईडी में मैंने शेयर कर रखा है। तो ये एक सफ़र रहा है, काफ़ी दिलचस्प मुझे लगा, मैंने अपने लिए चीज़ें कलेक्ट की हैं और आप लोगों के सामने भी रखी। एंड अगर ज़रा अपने दिमाग से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो ऑफकोर्स कि अ, बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ओनली, अदरवाइज़ मैंने अपने लिए ये केयर किया, बट मैं शेयर कर रहा हूँ बस ऐसे ही। तो ये एक सफ़र रहा है। एंड फिलहाल मैं वडोदरा में हूँ, म्यूज़िक सीख रहा हूँ म्यूज़िक कॉलेज से, एंड डांस सीख रहा हूँ भरतनाट्यम डिप्लोमा में म्यूज़िक कॉलेज से, एक्टिंग भी वहीं से है, बाकी तो मैं प्रैक्टिस अपने से कर रहा हूँ। तो ये एक स्टोरी थी और मेमोरेबल है मेरे लिए, और लोगों के सामने रखा। और अगर इस स्टोरी में या कुछ भी वगैरह लगे किसी को दुख वगैरह, व्हाटएवर इट इज़, किसी को सैड फील हुआ हो, या कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं किसी का दिल दुखा, बट अपने लिए कुछ चीज़ें कि मैंने क्या पाया, क्या नहीं पाया, वो सब कुछ मैं यहाँ पर वो वो कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। तो एनीवेज़, ये एक सफ़र, वंडरफुल सफ़र मैं कह सकता हूँ। बाकी की जो जर्नी रहेगी, कैसे क्या हो रहा है, मैं आगे शेयर करता जाऊँगा। स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, आगे कुछ और देखेंगे, दैट्स सरप्राइज़। ओके? बड़े मुझे देख रहे हैं तो प्यार भरा नमस्कार, छोटे मुझे देख रहे हैं तो दिस हार्ट फॉर यू गाइस। एंड यस, कभी आगे रहेगा कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, इंटरेस्टिंग है, मुझे शेयर करना चाहिए, तो ऑफकोर्स आई विल शेयर हियर। फॉर नाउ आप लोगों से मैं रुखसार चाहूँगा, और मिलते हैं आगे कुछ सरप्राइजिंग चीज़ लेकर। सो बाय बाय।